हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। दोस्तों, हम लोग RS अग्रवाल बुक का मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं और हम लोग पिछले 4 वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के क्वेश्चन नंबर 85 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 से चलेंगे और कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करें। दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हौसलों के तर्कश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ आए, लेकिन आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना हटे। आप डट करके इसका मुकाबला करें। एक दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। दोस्तों, चलिए इसी के साथ आज हम लोग बिना समय गंवाए आज हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, जो आपको एग्ज़ाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, तो आइए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 86। आइए देखिए, बोलता है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। पहले आप समबाहु त्रिभुज के बारे में जानिएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का देखिएगा, अगर क्षेत्रफल का बात करेगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ए मतलब भुजा है। एक होता है समबाहु त्रिभुज का लंब, यानी ऊंचाई बराबर होता है √3/2 ए होता है। आपको याद रखना दोस्तों, ठीक। समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई इस तरह का, मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ ऊंचाई, तो यहाँ से जो काटेगा, एक होता परिवृत्त और एक अंतःवृत्त होता, हो सकता आगे क्वेश्चन मिलेगा तो ये 2 और 1 के अनुपात में काटता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक है समबाहु त्रिभुज का। आइए क्वेश्चन की दुनिया में देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आइए क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका बोल रहा है 86 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल मतलब √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 64 लिख दीजिए ना, इधर काट दीजिए 16 बार में, यानी 16√3 आंसर। 16√3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। 16√3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 आज कोशिश करें कि पूरा का पूरा हम लोग वीडियो में क्वेश्चन समाप्त कर दे। थोड़ा सा फास्ट ले चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और ये दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, बोलेंगे 4√3 दिया हुआ है। तो देखिए √3 से √3 कट गया। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ए बराबर कितना हो जाएगा, 4। ए बराबर क्या हो जाएगा, 4। वही हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 दिया तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम अभी बताए थे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 ए होता है। तो देखिए ऊंचाई पूछ रहा है, यानी √3/2 ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई, 2√3 दिया। तो यहाँ पे हम लोग 2√3 कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 2 से 2 काट देंगे तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 88 कंप्लीट हो गया। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 बोलता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है।
मान लीजिए पहले समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा x होगा और अब कितना होगा, बोलेंगे कि अब होगा भाई x + 2 होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो बोलेंगे √3/4 गुने भुजा पाला अब का भुजा ये है तो x + 2 का होल स्क्वायर, और फिर घटा देंगे कितना, तो √3/4 गुने इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो x² हो जाएगा। और ये दोनों का अंतर कितना दिया, बोलेंगे 2√3 दिया हुआ। बोलिए कोई दिक्कत। √3/4 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर और माइनस का x² बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं तो √3/4 हम लोग रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं तो x² हो जाएगा प्लस का 2ab यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का 2ab यानी 4x हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, बराबर का 2√3 हो जाएगा। √3 से √3 ये चला जाएगा, x² प्लस में x² माइनस में चला गया, ये 4 को उधर ले जाएंगे तो देखिए बचेगा 4 + 4x बराबर, ये 4 को उधर चला जाएगा तो 4 दूना 8 बचेगा। देखिए √3 से √3 काट दिए, x² प्लस में x² माइनस में काट दिए, इधर 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 दूना 8 बन जाएगा, 4 बचा, 4 + x बचा और बराबर 8 बचेगा। देखिए हम लोग 4x बराबर, ये 4 को उधर ले जाएंगे, 4 बचेगा और x बराबर 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितना होगा, यानी 1 होगा। हम लोग पहले कितना माने थे, 1 माने थे, यानी पहले समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोलना चाह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया और √6 इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया यानी √3/2a का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ऊंचाई, √6 दिया हुआ है। चलिए दोस्तों तो √6 दिया हुआ है, सॉरी √6। अगर हम लोग इसको काट देंगे तो √2 बार में कट जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को बोल रहा है क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर √3/4 गुने 2√2 का 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे 4 दूना 8 यानी कितना हो जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूना 4 और √2 से मतलब 2 स्क्वायर करेंगे 2 ही होना, 4 दूना 8 कर दिए हम लोग, ठीक है। तो √2 आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोलना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए बोलता है समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। माध्यिका मतलब होगी आपका ऊंचाई, ठीक है, यानी ये दिया हुआ है माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है x, यानी ये दिया हुआ है x, यानी ऊंचाई दिया हुआ है x, तो क्या होता है √3/2 a बराबर कितना x, तो हम लोग बोल सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक है, उधर चला जाएगा 2 बटे का कितना हो जाएगा √3, यानी इधर हो सकता है 2x/√3 हो सकता है। ऊंचाई भुजा हो गया, तो हम लोग को पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल कितना होता है भाई, बोलेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 2x/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर हम लोग कर देंगे तो देखिए √3/4 इधर कर देंगे तो 4x² हो जाएगा, बट्टे का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 4 से काट देंगे, 4 से 4 काट देते हैं तो हमारा अब कितना बचेगा, √3x² बट्टे का 3। अगर इस तरह का आंसर दिया है तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर, √3x² बट्टे का 3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 92। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 दिया तो इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 है, ऐसा एक समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा 24 है। तो समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त किसको कहते हैं, एक होता है परिवृत्त, देखिए ये आपका परिवृत्त, और एक होता आपका अंतःवृत्त। परिवृत्त मतलब जो त्रिभुज के बाहर में है वो परिवृत्त होता है, और जो त्रिभुज के अंदर होता है वो अंतःवृत्त होता है, ठीक है। तो देखिए परिवृत्त हो जाएगा यानी ये हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे मिड पॉइंट यानी सेंटर मानते हैं। तो परिवृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो जाएगा परिवृत्त का त्रिज्या, जबकि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला या फिर ये वाला परिवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, जबकि ये वाला आपका अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों। ये परिवृत्त का त्रिज्या और अंतःवृत्त का त्रिज्या जो काटता है, यानी ये तो 2 अनुपात में काटेगा, तो इधर 1 यानी 2 और 1 का रेशियो में काटेगा। यानी अगर ये जितना लंबाई होगा इधर 2 भाग होगा, इधर कितना भाग होगा, 1 भाग होगा। देखिए पहले हम लोग इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आपको पता √3/2 a होता है। a का वैल्यू दिया कितना 24, तो बोलेंगे कितना हो जाएगा भाई 12√3 हो जाएगा। यानी 12√3 क्या आएगा, बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा 12√3 आ जाएगा।
अगर यहाँ से यहाँ 12√3 आएगा तो ये टोटल कितना का वैल्यू होगा, बोलेंगे 2 और 1 3 का वैल्यू होगा, यानी 3 का वैल्यू 12√3 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1 का वैल्यू 4√3 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? अगर 2 और 1 3 का वैल्यू 12√3 होगा तो बोलेंगे 1 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि अंतःवृत्त का निकालना, अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना होगा, ये वाला 1 होगा। तो 1 का वैल्यू हम लोग कितना निकाल दिए, 4√3। बोले 4√3 आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर त्रिज्या आ गया हम लोग का 4√3, तो क्षेत्रफल आपको नहीं पता है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 कर देंगे, आर का वैल्यू देखिए आर स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर। 4√3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16, 16 को 3 से गुना कर देंगे, 16 3 48, यानी 22 गुने का 48 बट्टे का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 22 गुने 48 बट्टे का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा, 48 को 22 से गुना कर दिए, 2 16 का 6, 2 छक्का 2 चौका 8 और 1 9, इधर 6 हो जाएगा, इधर फिर आपका हो जाएगा 9 6 9 6 15 का 5 9 और 1 10, यानी 1056 बट्टे का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 1056 बट्टे का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अच्छा ये तो निकालना था यार, पाई में ही निकालना था, आप इतना बेकार कर रहे हैं। पाई में ही निकालना, आप इसको कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, पाई में छोड़ दीजिए, पाई में रहने दीजिए। तो पाई में ही रहने दीजिए, यहाँ पाई ही रहने दीजिए। तो इधर हो जाएगा 4 चौक 16 3 48 पाई। 48 पाई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। आपको याद रखना है परिवृत्त और अंतर्वृत्त का त्रिज्या का जो अनुपात होता है 2 और 1 के अनुपात में होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 93। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया 462, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अगर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 462, तो अंतःवृत्त यानी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 462, तो हम लोग पाई का वैल्यू बैठा देते हैं, 22/7 और आर स्क्वायर रहने देते हैं, बराबर 462 कर देते हैं। काट देंगे, 22 गुना 44 और 1 2 बचेगा, 22 1 22 हो जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 21 गुना 7 हो जाएगा। अब आर 21 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 21 को लिख दीजिए, 21 को लिख दीजिए 7 गुने का 3, तो इधर हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 7√3 हो जाएगा। बोलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, अगर आर बराबर 7√3 हो जाएगा, यानी अब इधर देखिएगा ये अंतःवृत्त का त्रिज्या निकला ना, ये अंतःवृत्त का त्रिज्या निकला, यानी अंतःवृत्त का त्रिज्या मतलब हम बोले थे यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ अंतःवृत्त होता है, यहाँ से यहाँ परिवृत्त होता है। यहाँ से यहाँ अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ परिवृत्त का त्रिज्या होगा। अंतःवृत्त का त्रिज्या 1 होता है, परिवृत्त का त्रिज्या कितना होता है, 2 होता है। अगर 1 का वैल्यू निकला 7√3 निकला, यानी 1 का वैल्यू 7√3 निकला, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 14√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और 7√3 और 14√3 को जोड़ देंगे तो 21√3 हो जाएगा। और 21√3 क्या हो जाएगा, बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा 21√3, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर आपको पता √3/2 a बराबर हो जाएगा 21√3 हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 42। कोई दिक्कत है क्या। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर 21√3 है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला हम लोग को पता होता है √3/2a होता है। √3/2a का वैल्यू 21√3 दिया हुआ है, √3 से √3 कट गया, यानी a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, बोलेंगे 42। हम लोग को निकालना क्या है दोस्तों, हम लोग को बोल क्या रहा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब देखिए परिमाप मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है यानी सब का सब 42 का परिमाप मतलब हो गया सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा 42 यानी 42 गुना 3 कर देंगे, 3 गुना 6 3 6 12, यानी 126 मीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। 126 मीटर ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आइए इस क्वेश्चन की गहराई को हम लोग समझते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं भाई। बोलता है एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमिति समान है, यानी वर्ग का परिमाप कितना होता है, बोलेंगे 4 गुने भुजा, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, बोलेंगे 3 गुने भुजा। ठीक है। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमिति समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 12√2। चलिए दोस्तों वर्ग का विकर्ण दिया हुआ 12√2, तो वर्ग का विकर्ण हम लोग जानते हैं भाई, वर्ग का विकर्ण हम लोग को पता है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, बोलेंगे कि √2a होता है। √2a का वैल्यू कितना दिया है, √2a का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, बोलेंगे 12√2 दिया हुआ है। 12√2 दिया है तो √2 से रूट चला गया, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अगर वर्ग a का वैल्यू मतलब वर्ग का भुजा आ गया 12, अगर वर्ग का भुजा आ गया 12, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, बोलेंगे वर्ग का परिमाप कितना होगा, तब बोलेंगे वर्ग का परिमाप 4 गुने 12 यानी 48 हो जाएगा।
और जो वर्ग का परिमाप होगा वही त्रिभुज का भी परिमाप होगा, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 3 भुजा हो जाएगा, और 3 गुने भुजा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो बोलेंगे कि भुजा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, 16 गुने 16 कर देंगे, 4 चौक 16, इधर हो जाएगा 16 चौका 64 √3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है एक समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर है। कल हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पढ़े थे कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर होता है उससे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। का परिमाप दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर भुजाओं में से यानी बराबर भुजाओं में से एक भुजा दिया हुआ 5 और जो अगला दिया हुआ 4, यानी बराबर भुजाओं में से एक भुजा 5 है, यानी दूसरा का भुजा भी 5 ही का होगा। ये जो है बराबर भुजा वाला का रेशियो दिया, यानी 5 और 5 के रेशियो में होगा, तीसरा का भुजा 4 होगा। और ये तीनों का परिमाप दिया हुआ दोस्तों कितना, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। तो ये तीनों का परिमाप मतलब क्या होता है, जोड़ परिमाप दिया हुआ 14, तो इधर भी देखते हैं 14x बराबर 14, तो x बराबर 1, यानी ये 5 का ही होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 5 4 का ही भुजा होगा। दोस्तों हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, √S × S - A × S - B × S - C होता है। अब हम लोग को S क्या है भाई, जहाँ पे S इक्वल टू निकालना पड़ेगा, जहाँ S इक्वल टू आपको करना पड़ेगा A + B + C/2। देखिए दोस्तों A का वैल्यू यानी ABC क्या, यानी ABC आपका भुजा है, ये A है, ये B है और ये C है। तो हम लोग S निकाल देते हैं, 5 5 10 और 4 14, यानी इधर हम लोग 14/2 यानी इक्वल 7 हो जाएगा, यानी S का वैल्यू 7 आ गया। अब इसमें फार्मूला में बैठा दीजिएगा, देखिए √7 और 7 गुना 7 - 1 यानी 7 - 5 यानी कितना हो जाएगा 2, फिर गुना 7 - B यानी 5 यानी 2, फिर गुना 7 - C यानी 4 यानी 3। बोलिए कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए इसको ब्रैकेट हटाइए ना, यहाँ पे इधर हम लोग का हो जाएगा 7 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 को बाहर निकाल देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 2√21 हो जाएगा। 2√21 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 96। आइए इसकी गहराई को हम लोग समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसके कर्ण की लंबाई दिया हुआ 13। समकोण त्रिभुज है भाई, ऐसा समकोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल दिया 30 और कर्ण दिया हुआ 13। आप तुरंत याद रखिएगा, कल का ट्रिपलेट आपको हम बताए थे कि अगर ये 13 है तो ये 12 और 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 और जोड़ देंगे 144 और 25 169 जो कि 13 का होता है। बोलेंगे अगर ये कर्ण 13 तो ये 12 और 5 होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बताइएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब हम लोग को बोल क्या रहा है कि इसकी छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कौन होगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 97 बोलता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 और 15 दिया हुआ, इस त्रिभुज का परिमिति कितना होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। और ये 2 भुजा मान लीजिए, ये और ये आप दिया बराबर है और ये दिया अलग है, ठीक। दिया हुआ कितना कितना 7 और 15 दिया, मान लीजिए ये 7 है और ये कितना है 15 है। ये कितना होगा हम लोग को पूछ रहा है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है दोस्तों, बोल रहा है देखिए परिमाप, अच्छा परिमिति कितना होगा वो हम लोग को पूछ रहा है। तो देखिए ये 7 भी हो सकता है और ये 15 भी हो सकता है, यहाँ बराबर नहीं हम लोग कर सकते अभी, क्योंकि कौन बराबर है हम लोग को पता नहीं है। ये 7 भी हो सकता है और ये 15 भी हो सकता है, लेकिन अब हम कैसे मानेंगे कि 7 होगा कि 15 होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों देखिएगा, एक कंडीशन होता है कि त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं का योग एक बड़ी भुजा से हमेशा बड़ी होती है,
मेरे कहने का मतलब है कि त्रिभुज का जो छोटा छोटा दो को भुजा है, वो त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होगा, दोनों के ये दोनों जोड़ है त्रिभुज के छोटे भुजे से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। अगर हम लोग यहाँ 7 लेते हैं तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14, और ये 15, ये छोटा हो जा रहा है, ये दोनों मिला करके इससे बड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग 7 लेते हैं तो 7 7 14 हो जाएगा, इससे छोटा हो जा रहा है, नहीं 7 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ क्या हो सकता है, बोलेंगे 15 और 7 22, 22 और इधर 15, देखिए दोनों का मिला करके 15 से बड़ा आ गया कि नहीं आ गया, तो बोलेंगे कि यहाँ निश्चित रूप से कितना होगा, बोलेंगे 15 होगा, निश्चित रूप से कितना होगा, 15 होगा। अब परिमाप आराम से निकाल सकते हैं, 15 + 15 + 7, 15 15 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37, 15 15 30 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 37, सही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई कितना होगा, हम लोग को पूछ रहा है। 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, यानी 12 सेंटीमीटर भुजा, यानी वर्ग की जो भुजा दी हुई है दोस्तों, वर्ग की जो भुजा दी हुई है वो दिया हुआ 12, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 144, और ये 144 होगा, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 144। बोलिए कोई दिक्कत, देखिए त्रिभुज का दिया हुआ आधार दिया हुआ है कितना, 12, यानी 12, बेस दिया हुआ 12, 12 को काट देंगे 12 बार में, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 24 सेंटीमीटर ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी प्रत्येक भुजा 60 है। अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर भुजा 60 है दोस्तों तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 60 × 60, यानी हो जाएगा आपका 3600, ये 3600 हो जाएगा। रही ये आपका एक क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है बराबर 3600 हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका एक चीज़ दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ 90, यानी ऊंचाई दिया हुआ 90, तो हम लोग यहाँ 90 बैठा देंगे, काट देंगे, देखिए कट जाएगा 9 चौका 36, और b बराबर हम लोग को निकाल देंगे 40 गुना कितना हो जाएगा, 80 मीटर, ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 80 मीटर ही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। बोलता एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, चलिए दोस्तों एक वर्ग, एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज, यानी एक ही आधार पे, यानी आधार दोनों का सेम है, इस तरह का एक ही आधार पे एक वर्ग भी और एक समबाहु त्रिभुज भी है। तो हम लोग को बोल रहा है क्या, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, सो हम लोग को पूछ रहा है, यानी वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, सो हम लोग। अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज है और ये वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, इतना ये भी होगा, इतना ये भी होगा। और समबाहु त्रिभुज का भी सभी भुजा बराबर होती है, अगर ये उतना होगा, ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा। तो वर्ग का क्षेत्र मान लीजिए ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है, बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। a स्क्वायर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और बराबर का कितना जाएगा, √3 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है दोस्तों, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है कि अनुपात क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, अनुपात आपको बता दीजिएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो 4/√3 हो जाएगा ना, तो इधर हो जाएगा कितना, 4/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 101 बोलता है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। अगर यदि एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। देखिए एक त्रिभुज का आधार की लंबाई दिया हुआ 15 और ऊंचाई दिया 12, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे भाई 1/2 गुने 15 गुने का 12, काट देंगे 2 छक 12, यानी 15 छक 90 हो जाएगा। पहला त्रिभुज का जो दिया है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन बोलता है एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी 180 है।
उसमें से बोल क्या रहा है कि आधार की लंबाई दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा। देखिए दूसरा का त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा भाई 180। उसमें से देखिए आपको आधार की लंबाई दिया हुआ है कितना 20, आधार की लंबाई दिया हुआ है 20, तो यहाँ 20 बैठा देंगे, काट देंगे, देखिए 2 9 18 हो जाएगा और h बराबर 2 9 18 हो जाएगा। इधर आपका आंसर हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 102 क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि इसे समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 दिया हुआ तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक। बोल रहा है क्या, इसकी एक भुजा दिया हुआ 18 और इस दोनों भुजाओं के बीच का दूरी दिया हुआ है, मतलब दोनों भुजाओं के बीच का दूरी दिया हुआ है मतलब कितना 8, दोनों भुजाओं के बीच का दूरी कितना दिया हुआ 8। तो बोल क्या रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, एक आयत टाइप का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने ऊंचाई होता है, नहीं 18 गुने 8 हो जाएगा, 18 गुने 8 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 144 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोलना चाह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर, इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा सो पूछ रहा है। सम चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 और 14 मीटर है, सम चतुर्भुज है इस तरह का। थोड़ा और लंबा कीजिए, ये आपका 30 और ये आपका 14 है। चलिए ठीक, बोलता है क्या, उसके मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 यानी यहाँ से यहाँ तक 40 है, ठीक दोस्तों। इसको नाम दे दीजिए A B C और D दे दीजिए। देखिए अगर ये 14 तो ये भी 14 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। दोस्तों एक इसको यहाँ आप देखिएगा, इस त्रिभुज का देखिएगा, एक त्रिभुज है कि नहीं है, जितना त्रिभुज का ये होगा उतना त्रिभुज ये भी होगा, नहीं दोनों त्रिभुज आपस में क्या बराबर है। और ये कौन सा त्रिभुज है, बोलें कि ये देखिए सबका विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। अगर समकोण रहता तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई निकाल सकते थे, लेकिन इससे हम लोग को निकलेगा नहीं। विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे भाई, इसका जितना निकलेगा उसका 2 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं और S पहले निकालते हैं। इक्वल टू A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 30 70 और 14 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 84 हो जाएगा। 84 को 2 से भाग लगा देंगे 42 हो जाएगा। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत। अब हम लोग को निकाल देते हैं भाई क्षेत्रफल क्या होता है, S इंटू एस माइनस A इंटू एस माइनस B इंटू एस माइनस C होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो इधर 42 हो जाएगा और 42 में S 42 में से 1 घट जाएगा, नहीं 40 घट जाएगा तो 2 बचेगा। और 42 में से अगर हम लोग 30 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, बोलेंगे कि 42 में से 30 घटा देंगे 12 बच जाएगा। और 42 में से 14 घटा देंगे कितना बच जाएगा, बोलेंगे 28 बच जाएगा। अब अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं दोस्तों तो देखिए 42 को हम लोग लिखते हैं छोटा तोड़ करके, तो 14 गुना 3 लिख सकते हैं और 2 रहने देते हैं, और 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं और 28 को हम लोग 14 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। देखिए जो जो निकलेगा बाहर से निकाले, 14 14 बाहर निकल जाएगा, 1 14 3 और 3 भी बाहर निकल जाएगा, 1 3 ठीक है। और फिर देखिए 2 और 2 से भी बाहर निकल जाएगा, नहीं 1 2 और 4 से बाहर निकल जाएगा 2। तो हम लोग इधर हो जाएगा 14 तिया 42 गुना 84 है ना, 2 2 4 4 तिया 12 और 14 गुने 12 और 1 2 गो है। देखिए ये तो 1 का आ गया तो 2 है, तो यहाँ 2 से हम लोग गुना कर देते हैं। आप गुना कर दीजिएगा 14 तिया 42 42 गुना 84 84 गुना 4, तो 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा, 4 32 और 1 33 हो जाएगा। 336 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर, 336 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। हमने एक त्रिभुज का निकाला और दोनों को क्या कर दिया, एक का निकाला और 2 से गुना कर दिया, दोनों का निकल गया। और दोनों का निकल गया मतलब समांतर चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल निकल गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 336 आपका क्या है, सही आंसर है कि नहीं, हाँ बोले हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 104 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 104, वो देखिए आपके स्क्रीन पे। बोलता है एक वर्ग तथा एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बने तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप याद कीजिएगा, हम बोले समांतर चतुर्भुज जस्ट लाइक आपका एक आयत के जैसा है, और हम बोले थे कि आयत का अगर
आयत का अगर क्षेत्रफल, आयत और वर्ग का अगर क्षेत्रफल, आयत और वर्ग का अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल छोटा होगा। लेकिन आयत और वर्ग का परिमाप बोलेगा तो आयत का परिमाप हमेशा बड़ा होगा और वर्ग का परिमाप हमेशा छोटा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर, दोनों एक ही आधार का है, तो बोलता है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर, 1 से बड़ा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। क्वेश्चन नंबर 105 आपके स्क्रीन पे है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 144, इसके एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 18, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना होगा। देखिए दोस्तों, सम चतुर्भुज दिया हुआ और एक विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है कितना, देखिए एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 18, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हम लोग को पूछ रहा है। और सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, जहां विकर्ण आपका पहला d1 × d2 होता है। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ 18 ये तो मिड पॉइंट है, यानी यहाँ से यहाँ 9 होगा। और समांतर चतुर्भुज का और क्या क्या दिया भाई, अच्छा दूसरे विकर्ण, अच्छा कुछ तो इसमें करना नहीं, इसमें क्या करना, आगे कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्ण, यानी 18 गुने d2, हम लोग को नहीं पता, बराबर दिया हुआ 144, ये काट देंगे 18 बार में, यानी d2 हो जाएगा 18, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है, एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80% है। एक सम चतुर्भुज का विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का 80% है, यानी पहला 80% मतलब कितना होता है भाई, बोलेंगे कि 4/5 होता है। बोलिए, अब बोल रहा है क्या, दूसरे विकर्ण का 80%, यानी पहला विकर्ण d1 अगर 4 होगा, d1 अगर 4 होगा तो d2 कितना होगा, बोलेंगे 5 होगा, कोई दिक्कत। d1 अगर 4 होगा तो d2 कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। आगे हम लोग को बोल रहा है क्या, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। तो देखिए ये हम लोग 4x और 5x मान लेते हैं, और हम लोग को पता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणन, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी काट देंगे तो 10x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत। ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। बोल क्या रहा है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग, बड़ा विकर्ण कौन है, बोलेंगे 5 है, बड़ा विकर्ण का वर्ग यानी 5x², यानी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 25x²। ठीक, के वर्ग का कितना गुना है, यानी ये जो 10x² है 25 का कितना गुना है, यही ना बोल रहा है, 10x² जो 25 का कितना गुना है। तो बोलेंगे चलिए देख लेते हैं, तो 10x² जो 25 का कितना गुना है, x² काटा 5 गुना 10 × 25, यानी बोलेंगे 2/5 गुना है। 2/5 गुना ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 2/5 गुना ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोल रहा है एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 है तथा एक विकर्ण की लंबाई 8 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई। एक सम चतुर्भुज इस तरह का है, एक सम चतुर्भुज इस तरह का, और इसका भुजा दिया हुआ 5, तो सभी भुजा कितना होगा, 5×5 का होगा। और एक विकर्ण दिया हुआ है कितना, बोलेंगे एक विकर्ण दिया हुआ यानी यहाँ से यहाँ दिया हुआ 8, तो बोलेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों देखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ 4 है तो अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें इस बिंदु, इस ट्रायंगल पे गौर कीजिएगा। ये 5 है, ये 4 है, पक्का ये 3 होगा ट्रिपलेट से। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे अगर ये 3 होगा, नहीं यहाँ से यहाँ 3 होगा, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ भी 3 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे जब यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ 3 है, यानी यहाँ से यहाँ पूरा कितना 6 है। अब दोस्तों आपको पता नहीं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे 1/2, पहला विकर्ण तो दिया हुआ 8, तो दूसरा विकर्ण निकाल दिए 6, इधर काट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 24 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 24 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 आइएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोलना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, बोलता है एक सम चतुर्भुज का परिमाप अगर 52 दिया हुआ है, सम चतुर्भुज का अगर परिमाप दिया हुआ 52, अगर परिमाप दिया हुआ है 52, तो बोलेंगे भुजा कितना होगा, बोलेंगे भुजा हो जाएगा 13,
क्योंकि परिमाप 4 गुने भुजा होता है। ये 4 गुने भुजा दिया हुआ है, यानी भुजा कितना हो जाएगा बोलेंगे 13 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? अगर भुजा हो गया 13 तो इसका छोटा विकर्ण दिया हुआ 10। देखिए छोटा विकर्ण यानी इस तरह का समचतुर्भुज है। अगर ये 13 ये 13 ये 13 ये 13 है और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 10, अगर यहाँ से यहाँ मान लीजिए 10 है तो बोलेंगे यहाँ से कितना होगा भाई 5। अब देखिएगा फिर ऐसे एक ट्रायंगल में आ जाइएगा, ये वाला ट्रायंगल में आइएगा, इस ट्रायंगल में आइएगा तो देखिए ट्रायंगल में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये 13 ये 5 है, पक्का है कि ये 12 होगा ट्रिपलेट से। अगर ये 12 होगा तो यहाँ से यहाँ भी 12 होगा, यानी पूरा का पूरा कितना होगा बोलेंगे 24 हो जाएगा। तब फिर से काम बन गया 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल ने 10 गुने का कितना हो जाएगा 24। ये काट देंगे कितना हो जाएगा भाई बोलेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भाई, आइए इस क्वेश्चन की गहराई को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 बोलता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर तथा इन भुजाओं के बीच के लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। अब देखिए एक अलग आ गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने क्या होता है दोस्तों ऊंचाई होता है। आइए अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए वो दिया हुआ भुजा दिया हुआ, एक का दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ आपका कितना दोस्तों, तो दूसरा दिया हुआ आपका 2.5 दिया हुआ है। तो हम लोग निकाल देंगे भाई। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या बोलता है 1/2 गुने 1.5 प्लस का हो जाएगा 2.5 और देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच का दूरी आपका दिया हुआ है 6.5 यानी ऊंचाई मतलब आपका हो जाएगा 6.5। समलंब किसको बोलते हैं आपको पता है कि नहीं है? देखिए समलंब चतुर्भुज इसको बोलते हैं ये, और यही आपका दोनों के बीच का दूरी यानी यही इसी को हम लोग ऊंचाई बोले हैं, दोनों के बीच का दूरी बोले। चलिए दोस्तों इसको हम लोग कर देंगे तो देखिए 1/2 गुने 2.5 और 1.5 कितना हो जाएगा बोलेंगे कि 4 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। काट देंगे तो 6.5 गुना 2 कितना हो जाएगा बोलेंगे 13 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा 13 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा। बोलता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3 और 5 के अनुपात में तथा इनके बीच का दूरी 12 है। बोलता है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 384। चलिए भाई 3 और 5 के अनुपात में है ना, 3 और 5 के अनुपात में भुजाएं तो इसको 3x और 5x मान लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं को योग यानी 5 और 3 8x हो जाएगा और गुना ऊंचाई। आपका ऊंचाई देखिए कितना दिया हुआ है, यानी दोनों के बीच का दूरी 12 दिया हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल दिया 384 लिख देंगे। काट दीजिएगा 12 3 36 बचेगा 2, 12 दूना 14, 12 दूना 24, 8 चौका 32 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर x बराबर 8 हो जाएगा तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 111 बोलता है एक घोड़ा 40 मीटर लंबे 24 मीटर चौड़े आयताकार, 40 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा। देखिए एक ऐसा आयताकार खेत है, इसका लंबाई दिया 40 मीटर और 24 मीटर का चौड़ा ऐसा खेत है। और एक कोने पे 14 मीटर रस्सी से इस तरह से बंधा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ 14 मीटर है। दोस्तों अब घोड़ा चरेगा तो कैसे गोल घूम के चर सकता है, तो देखिए इस तरह से चरेगा कि नहीं चरेगा, यानी इस तरह से चरेगा। एक तरह एक सर्कल बनाएगा जिसका त्रिज्या कितना होगा 14। अब देखिए कितना भाग में बढ़ जा रहा है। देखिए तो अगर हम लोग इसको करते हैं, देखिए यानी 1 2 3 भाग खेत का बाहर का और 1 भाग किधर का है, तो खेत के अंदर का है। दोस्तों अगर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से हम लोग को कितना निकालना बोलेंगे 1/4 निकालना है, क्योंकि 4 भाग में से एक ही भाग इधर चल रहा है तो इसलिए हम लोग 1/4 निकाल दिए।
अब पाई का वैल्यू देखिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, 22/7 कर दीजिएगा। आर का वैल्यू देखिए 14 का स्क्वायर तो 14 × 14 हो जाएगा, और 1/4 कर देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 सत्ते 54 हो जाएगा। 22 × 7 कितना हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 154 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 112। आपका क्वेश्चन नंबर 112, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में परिवृत्त त्रिज्या आर है। पहले हम लोग इसको फिगर को ड्रॉ करते हैं। इस तरह का है, और एक यहाँ से समबाहु त्रिभुज बना हुआ इस तरह का, और यहाँ से एक पॉइंट, इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, और यहाँ से लेकर के इसको एक का हाइट नाम दिया हुआ ए बी, ए अच्छा ए यहाँ दिया हुआ है ए बी सी, और फिर दिया हुआ डी और ई, यानी ये डी है और आपका ये ई है। देखिएगा दोस्तों, यही आपका फिगर है, बोल रहा है ए डी बी डी और सी डी बराबर है, यानी ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी आपका आपस में क्या बराबर है, यानी ए डी यानी ये, बी डी यानी ये, और सी डी यानी ये, तीनों आपस में बराबर है। अगर तीनों आपस में बराबर, यानी हम मान लेते हैं तीनों का तीनों आर है, यानी इसको भी आर मान लेते हैं, इसको भी आर मान लेते हैं, इसको भी आर मान लेते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग अब इसको बनाते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा, या फिर ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा भाई, बोलेंगे आधार कितना हो जाएगा बी सी, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, बोलेंगे ए ही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत दोस्तों, ये आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। देखिए 1/2 गुने बी सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मिड पॉइंट है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये और ये आपस में दोनों क्या बराबर है। तो क्या बी सी के जगह पे हम लोग बी ई गुना बी ई लिख सकते हैं, यानी जितना बी सी होगा, बी ई जितना होगा उतना ई सी भी होगा, यानी ये और ये दोनों बराबर है, इसी का 2 गुना बराबर हम लोग बी सी नहीं लिख सकते, बोलेंगे एकदम लिख सकते हैं। तो बी सी को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2BE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। और ए ई को देखिएगा, ए ई को यानी ए और ई को तो हम लोग क्या ए डी प्लस डी लिख सकते हैं, तो बोलेंगे ए डी प्लस का डी ई लिख सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल लिखिए। देखिए दोस्तों 2 से 2 कट गया, बचा कितना भाई हमारा बी ई, कितना बचा, तो देखिए बी ई बचा, और बी ई के जगह पे भी हम लोग इसको नहीं लिखते हैं बी डायरेक्टली। देखिए बी ई को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिएगा दोस्तों बी ई को हम लोग को लिखने बी ई है ना ये, और हम लोग अब इसमें आइएगा, ये ट्रायंगल में आइएगा, त्रिभुज बी डी ई में आइएगा, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का ये क्या आधार है, और ये क्या लंब और ये क्या कर्ण है। देखिए कर्ण हम लोग को पता है कितना आर है, तो क्या बी इसके जगह पे यानी बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या बी डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर बी लिख सकते हैं क्या, यानी देखिए बी ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बी के जगह पे इतना लिख सकते हैं क्योंकि ये आधार है, लिख सकते हैं भाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी के जगह पे रूट अंडर बी डी का स्क्वायर माइनस का डी ई का स्क्वायर, और इधर गुना में ए डी गुना डी है, तो देखिए ए डी यानी ए डी की जगह तो आर लिख सकते हैं, बोलेंगे आर लिख दीजिए, और प्लस का डी ई है तो प्लस का डी ई रहने दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ। अब देखिए दोस्तों बी डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर आ गया, तो बी डी का वैल्यू हम लोग को पता है ना, बी डी कितना आर, तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आर स्क्वायर माइनस का डी ई तो नहीं पता है, तो डी ई रहने देते हैं, डी ई का स्क्वायर का अंडर रूट रहने दीजिए, और गुना इधर आर प्लस का डी ई है तो आर प्लस डी ई रहने दीजिए। अब देखिए ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठ गया, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस डी ई, और फिर लिख सकते हैं आर प्लस डी ई, और गुना में आर प्लस डी ई इधर भी है रहने देते हैं। अब बोलेंगे रूट है तो रूट को हटाने के लिए मतलब रूट का मतलब कितना होता है, ये रूट का मतलब कितना होता है 1/2, तो रूट हटाएंगे तो इसमें भी 1/2 और इसमें भी 1/2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे r प्लस डी ई का आधा और r प्लस डी यानी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो
तो एक इधर और आधा इधर मतलब 1.5। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं आर प्लस, पहले इसको रहने दीजिए इधर, आर माइनस डी ई का आधा इधर हो गया और इधर हो जाएगा आर प्लस डी ई का 1.5 हो जाएगा, नहीं 3/2 हो जाएगा। इधर आधा और इधर 1 है तो 1 और आधा कितना होता है 1.5। और आपको आगे कुछ नहीं करना, आपको यही क्या कर देना आंसर, यही कितना कर देना आपको आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप वीडियो को रोक करके इसको देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, आप आराम से इसको बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप दे, जो भी आपका दिक्कत होगा हम उसको पढ़ के हम आपको कोशिश करें कि उसको कंप्लीट करा देंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 113, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुज 8 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा जबकि पाई का वैल्यू दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुज 8 दिया हुआ है भाई। चलिए समबाहु त्रिभुज इस तरह का है और प्रत्येक भुजा 8 दिया हुआ है, इसका अंतःवृत्त और परिवृत्त पूछ रहा है। तो हम लोग पता अंतःवृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या 2 और 1 के अनुपात में काटता है कि नहीं काटता है, कोई दिक्कत। बोल क्या रहा है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुज 8 है, इसकी लंबी, इस त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा जबकि पाई का वैल्यू दिया हुआ है। आइएगा दोस्तों अब हम लोग को निकालते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो √3 या फिर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालिए ना पहले। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई देखिए, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज का h बराबर कितना होता है, √3/2a होता है कि नहीं होता है। तो √3 का √3 2a का 1 के जगह पे 8 लिख देंगे तो 2 चौका 8 यानी कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। यानी बोलेंगे कि भाई समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हम लोग को पता चल गया, नहीं ये जो है वो कितना बोलेंगे 4√3 है। अब ये 4√3 है तो ये 2 और 3 का वैल्यू है, यानी ये यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से 1 है तो यहाँ 3 का ना वैल्यू 4√3 है। तो बोलेंगे भाई 3 का वैल्यू 4√3 है तो बोलेंगे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3 कितना हो जाएगा 3। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, 1 का वैल्यू 4√3 आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, तब बोलेंगे यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा, इधर हो गया 4√3/3 हो गया ना, तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इधर हमारा 3 का वैल्यू हमारा कितना हो जाया था, इतना हो गया था, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3/3। तो हम लोग 2 का वैल्यू निकालते हैं तो 2 का वैल्यू इधर गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 8√3/3 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये 2 और 1 3 का वैल्यू आ गया 4√3, तो 3 का वैल्यू 4√3, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3/3। तो अगर 1 का वैल्यू 4√3/3 आ गया, नहीं इसका वैल्यू आ गया 4√3/3, तो हम लोग इसका निकालेंगे। तो इसका जब 1 का वैल्यू 4√3, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8√3/3 हो जाएगा। आप इतना कहा लेंदे कीजिएगा, छोड़िए। जब 1 का वैल्यू 4√3/3 हो गया तो 2 का वैल्यू 8√3/3 होगा कि नहीं होगा, बोलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा। अंतर देखिए भाई, दोनों का त्रिज्या पता चल गया ना, तो दोनों का त्रिज्या पता चल गया। इसको मान लेते हैं कैपिटल R1 और इसको मान लेते हैं R1, यानी इसको बड़ा R मानते हैं, इसको छोटा R मानते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे πr² माइनस πr²। बोलिए दोनों का अंतर, पाई को कॉमन ले लेंगे तो r² का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 8√3/3 का स्क्वायर, माइनस देखिए r² इसका, तो इसका कितना हो जाएगा 4√3/3 का स्क्वायर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ। अब देखिएगा दोस्तों, पाई को अभी हम लोग रहने देते हैं। 8√3 का स्क्वायर करेंगे तो 64 गुना 3 कर देंगे, तो 64 गुना 3 कर दीजिएगा। देखिए 64 गुना 3, 3 चौका 12 का 2, 3 छक्का 18 यानी 192 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 तिया 48 बटे का 3 तिया 9 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको आगे सोल्यूशन करते हैं तो देखिए पाई रहने देते हैं, इधर 9 का एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा, और 192 में से 48 घटा देंगे, 192 में से 48 घटा देंगे 144 बचेगा, और इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 16 बार में। पाई का क्या, पाई में आंसर है क्या, पाई में आंसर नहीं है, तो पाई का वैल्यू बैठा देंगे 22 बटे का 7 और गुने कितना हो जाएगा 16। अब 22 को 16 से गुना कर देंगे। देखिए दोस्तों 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 और 1 13, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा भी 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 352 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 352 बटे का 7। अब इसको काटिएगा तो देखिए भागा लगा दीजिएगा, 50.2/7 हो जाएगा। 50.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 50.2/7 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका लास्ट
क्षेत्रफल का यानी मेंसुरेशन पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तभी हम आपको यूट्यूब में डेली अपडेट ला पाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करवाइए। हमने एक एक करके धीरे धीरे करके मेंसुरेशन का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर दिए। अब आगे की हमारी बारी है पार्ट 2 का। आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 114 नंबर है। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। यदि इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति प्रारंभिक त्रिभुज के परिमिति से क्या अनुपात होगा? किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु, चलिए किसी त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष बिंदु है, ऐसा कोई त्रिभुज है, ठीक, ऐसा एक त्रिभुज है। बोल रहा है प्रत्येक त्रिभुज के उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, यानी इसके समांतर में ये खींची जाती है, इसके समांतर में ये खींची जाती है और इसके समांतर में ये खींची जाती है। यही ना बोलना चाह रहा है। इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तब आपको हम समझा पाएंगे अच्छे से। देखिए एक त्रिभुज है और इसके भुजाओं के समांतर एक रेखा खींची गई, यानी इसका इससे, इसका समांतर इससे और इसका समांतर ऐसे खींचा गया है, ठीक। ठीक इस तरह का रेखा खींची गई दोस्तों। तो देखिएगा अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ अगर 2 होगा तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। अगर यहाँ से यहाँ 2 होगा तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा तो ये भी 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब देखिए बाह्य वृत्त का जो बाह्य त्रिभुज का जो परिमिति का अनुपात पूछा ना, तो परिमाप देखिएगा इसका 2 2 2 कितना हो जाएगा 6। बाह्य का यानी बाह्य वृत्त का बाह्य त्रिभुज का परिमाप 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा 6। और अंतः त्रिभुज का परिमाप 1 + 1 क्योंकि सभी भुजा 1 1 तो कितना हो जाएगा 3। काट देंगे 3 1 3 और 3 दूना 6 यानी 2:1 का आंसर हो जाएगा। 2:1 अनुपात में आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने एक एक कर करके आपका मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करवा दिए। दोस्तों आपका अगर सपोर्ट बना रहा, आपका अगर हमारा प्यार बना रहा, तो हम आपको इसी तरह से एक एक करके कोशिश करें कि सभी चीज़ को यूट्यूब में आपको हम कंप्लीट करा देंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को बताइए ताकि उसको भी लाभ मिले, और उसका लाभ होगा तो हमें ऑटोमेटिक हमें ऊर्जा मिलेगी और हम आपके साथ दोगुनी ऊर्जा के साथ हम आपके समझ आएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने साथ साथ अपने परिवार का ध्यान रखें। चलिए धन्यवाद।